नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है गंगा स्नान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। ललिता जी रसोई में खड़ी होकर अपनी सासू माँ के लिए खिचड़ी बना रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन कमला जी ने उनके घर में प्रवेश किया। कमला जी की आवाज़ सुनते ही ललिता जी ने गैस बंद की और बाहर निकली। तब तक कमला जी सोफे पर विराजमान हो चुकी थीं। ललिता जी ने घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज चुके थे। वह मन ही मन सोचने लगी कि चलो अभी अम्मा जी को खिचड़ी देने में थोड़ी टाइम है, तब तक मैं कमला जी से उनके आने का कारण पूछ लेती हूँ। यह सोचकर वह वहीं सोफे पर कमला जी के पास बैठ गई और बोली, कहो काकी, आज कैसे आना हुआ? कमला जी ने ललिता जी से हाल चाल पूछने के बाद ललिता जी से कहा, ललिता, परसों सुबह 6 बजे मंदिर से हरिद्वार के लिए बस जा रही है। तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि तुम्हारा बड़ा मन है गंगा स्नान करने का, तो इसलिए तुझे बताने आई हूँ। 2 दिन का टूर है, परसों जाना है, 4 तारीख को जाना है और 6 तारीख को वापस घर आ जाना है। मैं तो जा रही हूँ, तुम भी चलोगी मेरे साथ? तुम्हारे जाने से मुझे एक दोस्त भी मिल जाएगी और तुम्हारा गंगा स्नान का मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा। कमला जी की बातें सुनकर ललिता जी बोली, नहीं काकी, मैं अभी कैसे जा सकती हूँ? अम्मा जी को मैं किसके सहारे छोड़ूंगी? तब कमला जी बोली, क्यों? तुमने तो उनकी देखभाल के लिए पूरे दिन की नर्स रखी है ना, तो उसे कह देना वह 2 दिन रात में भी उनके पास रुक जाएगी। और फिर तुम्हारा पति और तुम्हारे बेटे और बहू भी तो घर में हैं, तो फिर क्यों नहीं जा सकती हो तुम? तब ललिता जी बोली, हाँ काकी, आपने बिल्कुल सही कहा है, पर क्या करूं? यह भी तो दुकान से रात को 9 बजे आते हैं और बहू भी शाम 7 बजे तक आती है, और नर्स को तो मैंने सिर्फ माँ जी के देखभाल के लिए रखी है, पर खाना पीना तो मैं ही देखती हूँ। मेरे नहीं रहने के बाद कौन करेगा ये सब? तब कमला जी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अरे 80 साल की हो गई है तुम्हारी सास, पता नहीं और कितने दिन जिएंगी। आज हैं कल नहीं रहेंगी, तो कम से कम तुम तो अपना बुढ़ापा सुधार लो। तब ललिता जी बोली, कैसी बात कर रही हैं आप काकी? अम्मा जी को जब इस उम्र में हमारे सहारे की और देखभाल की ज़रूरत है, तो मैं कैसे छोड़ दूं उनको? बहू को भी आए केवल 6 महीने हुए, वह अभी नई है। मैं इतनी जल्दी कैसे घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दूं? और फिर अम्मा जी की उम्र चाहे जितनी भी हो, परंतु इस घर की बुनियाद तो अम्मा जी ही हैं काकी। मुझे 30 साल हो गए अम्मा जी के साथ रहते हुए। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं नौकरी करती थी। घर की सारी जिम्मेदारियों से अम्मा जी ने मुझे दूर रखा था। मेरे दोनों बच्चे उन्हीं के हाथों पले और बड़े हुए हैं। मैं भी आराम से उनके भरोसे बच्चों को छोड़कर नौकरी करती रही। आज जब उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो मैं उन्हें छोड़कर हरिद्वार चली जाऊं गंगा नहाने, अपना परलोक सुधारने? नहीं काकी, यह मुझसे नहीं होगा। काकी, जब अम्मा जी खुश होकर रोज़ सुबह मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं, तो मेरा परलोक तो ऐसे ही सुधर जाता है। और अगर अम्मा हमारे साथ खुश हैं, शांति से जी रही हैं, तो मेरा तो रोज़ ही गंगा नहाना हो जाता है। और फिर काकी, आपने तो वह कहावत सुनी होगी ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस मेरे लिए तो मेरा घर ही गंगा है और मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है। यह कहते हुए ललिता जी रसोई में चली गईं कमला जी के लिए चाय बनाने। दोस्तों, माता पिता और सास ससुर का आदर और सम्मान करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। घर में माता पिता अगर कष्ट में है, तो गंगा नहाने या फिर किसी भी तीर्थ स्थल में जाने का कोई लाभ नहीं होता है। दोस्तों, रामायण में एक श्लोक है, सास ससुर पद पंकज पूजा, नारी धर्म कुछ और न दूजा। यानी सास ससुर के पैरों के पूजा के अलावा नारी का कोई और धर्म नहीं होता है। दोस्तों,
इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।